ये बड़ी खबर है। एक बार फिर पेपर लीक की आशंका के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। इस मामले की जांच कर रहे एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा से एक दिन पहले एक गैस पेपर सामने आया था, जिसमें 450 सवालों में से करीब 125 सवाल परीक्षा पेपर से मिलते जुलते पाए गए थे। एसओजी ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली है। हालांकि अधिकारी फिलहाल सीधे तौर पर किसी भी पेपर लीक या गड़बड़ी की पुष्टि करने से बच रहे हैं, लेकिन गड़बड़ी की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। जांच में यह भी सामने आया है कि अब गैस पेपर परीक्षा से करीब 15 दिन पहले कुछ लोगों तक पहुंच चुका था। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि यह गैस पेपर कहां से आया, इसे किसने जारी किया और कैसे लोगों तक ये पहुंचा है। एसओजी पूरे मामले की जांच कर रही है। नीट 2026 की परीक्षा में पेपर लीक की आशंका है। राजस्थान में एक बार फिर से पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे मामले में एनटीए ने भी बयान जारी किया है। एनटीए ने बयान जारी करके कहा है, नीट की तरफ से बयान आया है, हमारे पास गड़बड़ी की जानकारी नहीं है, हमारे पास किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की जानकारी नहीं है। एसओजी जांच में एनटीए का पूरा सहयोग है। परीक्षा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई है और जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल से प्रश्न पत्र पहुंचाएगा। सीसीटीवी से सेंटर्स की निगरानी की गई है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। सभी छात्रों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हुआ है। नीट की तरफ से, एनटीए की तरफ से ये बयान जारी करके कहा गया है कि हमारे पास गड़बड़ी की कोई भी जानकारी नहीं है और इस मामले में एसओजी जो जांच कर रहा है उसमें एनटीए पूरा सहयोग करेगा। पूरे मामले में एसओजी के प्रमुख विशाल बंसल से बात की हमारे सहयोगी सुशांत पारिक ने। सुनवाते हैं। नीट की परीक्षा को लेकर, एक गैस पेपर को लेकर थोड़ा सवाल खड़े हुए हैं कि क्या किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका है या नहीं है। तो बच्चों के मन में जो सवाल हैं सर, उसको लेकर आप क्या जवाब देना चाहते हैं? एक जैसा आपने खुद ने बताया कि गैस पेपर है, ये अराउंड 410 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ है जिसमें 150 से ज़्यादा पेजेस हैं। उस पीडीएफ में से बताया जाता है कि करीब 120 क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में, ये जो नीट का 3rd ऑफ मई को एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हैं। तो उसी के संबंध में कि हमारी ये चीज़ है कि बच्चों से कोई चीटिंग हुई है क्या, चीटिंग करी जा रही है कि भाई इस गैस पेपर के नाम के ऊपर बच्चों को दे के और उनसे पैसे का यदि कोई चीटिंग करना चाह रहा है, या ये गैस पेपर कैसे बना, उसके बेसिस पे ऊपर लोगों से पूछा है। जानकारी में आया है कि ये गैस पेपर एग्जाम्स के काफ़ी दिन पहले भी वहाँ पे सीकर में अवेलेबल था और बच्चों के पास में अवेलेबल था और बच्चे उसको देख रहे थे। फिलहाल पेपर लीक जैसी बात नहीं कह सकते हम। एज ऑफ नाउ पेपर लीक के संबंध में हमारे पास में कोई तथ्य नहीं है। एक दर्जन लोग डिटेन अभी हैं सर? डिटेन नहीं है। हमने उनसे पूछताछ करी है कि चेन से कि किसके पास में गैस पेपर आया, फिर कहाँ से आया। तो दिस इज हाउ, हमने किसी को इसमें न तो कोई अरेस्ट करी है अभी तक, लेकिन लोगों से हमारा इंटरोगेशन हुआ है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो सुशांत पारिक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुशांत, आपने भी पेपर देखा होगा, क्या सवाल मिलते जुलते हैं? ये एग्जैक्टली वैसे ही सवाल हैं जिससे आशंका बलपती है कि पेपर लीक हुआ है? देखिए, हूबहू सवाल है विकास। जो करीब 400 पेपर का, जो 400 क्वेश्चन का गैस पेपर था, उसमें से 125 सवाल हूबहू आए हैं। और यही कारण है कि एसओजी जिस तरह की शिकायत के लिए, जिस तरह से पूरी कड़ियां जोड़ने की कवायद एसओजी कर रही है कि केरल में एमबीबीएस कर रहे एक स्टूडेंट ने यहाँ पर किसी कोचिंग संचालक को एक पेपर भेजा जो कि मूल रूप से चूरू का रहने वाला है, राजस्थान की शेखावाटी इलाके का। और उसके बाद फिर आगे से आगे व्हाट्सएप पर वो गैस पेपर जो है सर्कुलेट होता रहा। और जो एसओजी के पास है व्हाट्सएप का जो स्क्रीनशॉट, उसमें मल्टीपल टाइम जो है वो वायरल हुआ है और एक बकायदा फोटो जो कॉपी की दुकान पर भी ये पहुंचा और उसके बाद बहुत सारी फोटो कॉपी जो है वो भी सर्कुलेट हुई है। और केवल 2 दिन नहीं, जो जैसा कि विशाल बंसल अभी कह रहे थे कि 2 दिन की बजाय जिस तरह की जानकारी सामने आई कि करीब 10-15 दिन पहले ये गैस पेपर जो है मार्केट में उपलब्ध था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास था। तो क्या एक महज संयोग इसे कहें, या जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है उससे बनाया गया पेपर कहें जो मैच कर गया, या इसके पीछे वाकई को संगठित गिरोह काम कर रहा है?
हालांकि अभी किसी को डिटेन करना नहीं दिखाया गया है, लेकिन कोचिंग संचालक से लेकर तमाम जो स्टूडेंट जिनके पास ये था, और वहां पे कुछ पीजी ऐसे भी हैं जहां पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के पास ये पहले से मौजूद था, उन सभी स्टूडेंट से भी, कोचिंग संचालकों से भी पूछताछ की जा रही है। कड़ियां जोड़ने की कवायद की जा रही है कि शुरुआत कहां से हुई और सबसे पहले जिसके पास ये गैस पेपर था उसने कैसे बनाया, उसके पास कहां से आया। तो अभी एहतियात ठीक है। बरता जा रहा है इस मामले में। पेपर लीक जैसी गुंजाइश से फिलहाल एसओजी इनकार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत पारेख आपका। सुशांत के जरिए इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट आप सबसे पहले एनडीटीवी पर हासिल करेंगे।